कैसा है इसकी अवस्था कैसी, इसके आधार पर बुक्स में डिसाइड होगा हम कहाँ खड़े हैं, अपन ने विस्तार से अब इस कलश के संबंध में लिखा है, कल अपन ने पढ़ा था, आज दोबारा इसको पढ़ते हैं कि निश्चय और व्यवहार इन दो नयों के विषय के भेद में परस्पर विरोध है। उस विरोध को नाश करने वाला स्यात् पद से चिन्हित जो जिन भगवान का वचन है, उसमें जो पुरुष रमते हैं, प्रचुर प्रीति सहित अभ्यास करते हैं, वे अपने आप ही अन्य कारण के बिना मिथ्यात् कर्म की उदय का वमन करके इस अत्स्वरूप परम ज्योति प्रकाशमान शुद्ध आत्मा को तत्काल ही देखते हैं। वह समय सार, अब जैसे कोई पूछे यहाँ व्यवहार का अर्थ क्या लगाना, इन दोनों के विषय में भेद है, इन दोनों के विषय के भेद से परस्पर विरोध है। कौन सा वाला व्यवहार लगा हुआ? एक बोलेगा आत्मा का सिद्धांत और एक बोले ऐसा व्यवहार लगेगा क्या? एक बोलेगा आत्मा के कर्म सापेक्ष आत्मा को बताएगा और एक बोलेगा कर्म निरपेक्ष। ये दोनों विषय में विरोध हो गया। और हम इसलिए उनके अर्थ नहीं निकालने, उन्होंने खुद ही निकाले भावार्थ में, सत असत, तत अतत, एक अनेक। और चौथा बोला आखिरी वाला व्यवहार कौन सा लिया उन्होंने? शुद्धता अशुद्धता वाला लिया है। तो जहां जो लगाना वो लगाना। अब जैसे कोई ऐसे तो घटक तो तुम किसी में भी कर सकते हो। तो निश्चय ने क्या बोलेगा? तुम आत्मा का अनुभव करो। व्यवहार मार्ग क्या बोलेगा? तुम्हें ना व्रतशील संयम आदि। इसमें विरोध का मतलब क्या होता है? अभी उस विरोध की यहाँ पे बात नहीं चल रही। यहाँ पे कौन से विरोध की बात चल रही है? तो जो उन्होंने इसमें लिखा ना कि पूरा पढ़े धीरे फिर बताते हैं। स्यात् पद से चिन्ह जो जिन भगवान का वचन अर्थात वाणी है, उसमें जो पुरुष रमते हैं, प्रचुर प्रीति सहित अभ्यास करते हैं, वे अपने आप ही अन्य कारण के बिना मिथ्यात् कर्म की उदय का वमन करके इस अत्स्वरूप परम ज्योति प्रकाशमान शुद्ध आत्मा को तत्काल ही देखते हैं। वह समय सार शुद्ध आत्मा नवीन उत्पन्न नहीं हुआ है, किंतु पहले कर्मों से आच्छादित था, सो वह प्रकट व्यक्ति रूप हो गया। और वह सर्वथा एकांत रूप कुनय के पक्ष से खंडित नहीं होता, निर्वाद है। भावार्थ, जिन वचन जिन वाणी स्याद्वाद रूप है, जहां दो नयों के विषय का विरोध है। जैसे जो सतरूप होता है वह असत रूप नहीं होता है, जो एक होता है वह अनेक नहीं होता। ये कहाँ के नए हैं जी? ये द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नय का विषय है। और दूसरा एक काय में चला जाएगा? आगम के नयों में चला जाएगा, क्योंकि आगम की ठोस नींव पे ही आध्यात्म का महल खड़ा होता है। फिर जो नित्य होता है वह नित्य नहीं, ये भी आगम की ही मुक्तता से है। जो भेद रूप होता है वह अभेद रूप। ये चारों विषय कौन से? द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, चारों प्रकार से द्रव्य की प्रतीति कराई। अब इसके बाद में जो शुद्ध होता, ये इस समय सार का मुख्य केंद्र बिंदु है। जो शुद्ध होता वह अशुद्ध नहीं होता, इत्यादि नयों के विषय में परस्पर विरोध है। अब शुद्ध अशुद्धता कैसे? अभी अपन ने पढ़ा था छठवीं गाथा में। शुद्धता अशुद्धता दोनों वस्तु के धर्म में अंतर केवल इतना, अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से आती है। क्योंकि नित्य नित्य एक अनेक भेद अभेद ये किसी परद्रव्य की अपेक्षा नहीं रखते हैं, लेकिन शुद्धता अशुद्धता पर लगा से परद्रव्य की अपेक्षा है। अशुद्धता में किसकी अपेक्षा है? कर्म की अपेक्षा है, कर्म के कसाय चक्र की उदय की अपेक्षा है। इसलिए इत्यादि नयों के विषय में विरोध है। वहां जिन वचन कथनचित विवक्षा से सत असत रूप, एक अनेक रूप, नित्य अनित्य रूप, भेद अभेद रूप जिस प्रकार विद्यमान वस्तु है उस प्रकार कहकर विरोध मिटा देता, असत कल्पना नहीं करता। एक बात और बोली थी कि इसमें कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट शब्द होता? नयों का प्रयोग करते समय स्यात् शब्द का प्रयोग होता है। यदि वो नए, या तो वो नए की विवक्षा खोल दी जाए या कुछ नहीं खोलोगे तो क्या बोलोगे? उसमें स्यात् लगा। स्यात् में सारे आप नहीं बोलो, लेकिन आपने स्यात् शब्द लगा दिया, मतलब आपने अपेक्षा लगा दी, मतलब तुम्हारा वचन, मतलब वही वचन स्यात् नहीं लगाने से मिथ्या कहलाता है, वही वचन स्यात् लगा देने से क्या हो जाता है? सम्यक हो जाता है। जिन वचन द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक दोनों नयों में प्रयोजन बस शुद्ध द्रव्यार्थिक नय को मुख्य करके निश्चय कहती। अब इन्होंने क्या की संधि बिठा ली। अभी कल तक तो हमने आपसे कहा था कि द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक जो नय होते हैं वो मूलतः आगम के नय है, और निश्चय व्यवहार ने क्या उन्होंने वो आध्यात्म के नय है। अब इस जगह पे आकर उन्होंने द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नय है, उनको भी निश्चय व्यवहार में किस तरीके से घटित होते वो अब लगा के बताएंगे। यदि उत्तर वेदों में जाते हो तो समझ में आता है। जहां उन्होंने ये बोला है क्या? कर्म उपाधि सापेक्ष, कर्म उपाधि निरपेक्ष। तो अब जब अपन है ना निश्चय व्यवहार नयों को द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नय के साथ में एडजस्ट करके बताएंगे, तो उन्होंने कौन से शब्द का प्रयोग किया? अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय। समझ में ना? मूल द्रव्यार्थिक में जब अपन एक एक द्रव्य का कथन करते हैं तब उसमें अशुद्ध और शुद्ध शब्द का प्रयोग नहीं होता है। समझ में ना? यदि कदाचित होता भी तो कौन सा होगा? वो भेद कल्पना सापेक्ष, भेद कल्प निरपेक्ष वाले होते। अभी हम उधर नहीं जाना चाह रहे,
मतलब मूल यदि जब 6 द्रव्यों का अलग अलग विश्लेषण करेंगे उसमें कौन से नय का प्रयोग होता है? द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नय। भेद को विषय बनाने वाला, चाहे वो द्रव्य के भेद को बनाए, चाहे क्षेत्र के भेद को बनाए, चाहे काल के भेद को बनाए, चाहे भाव के भेद को बनाए, वो द्रव्यार्थिक नय होता है। उस भेदों की अभिव्यक्ता को विषय बनाने वाला कौन होता है? द्रव्यार्थिक नय होता है। मतलब पर्यार्थिक पर्याय जब कब अपन करते हैं? 6 द्रव्यों का पृथक पृथक वर्णन करते हैं। लेकिन जब हम उसको कर्म सापेक्ष, लेकिन जब कल हमने एक बार बताई थी निश्चय व्यवहार में आध्यात्म में प्रयोग क्यों होता है, वो द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नय का प्रयोग आगम नय में क्यों होता है? अभी अशुद्ध द्रव्यार्थिक वगैरह नहीं लगाना, क्यों होता है आप अपनी बुद्धि सोच के बताओ। कल हमने बहुत बोला था कि द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक पंचास्तिका में उसका स्पष्ट उदाहरण दिया है। अभी हमने शुद्ध तत्व का वर्णन किया, अब उसके मार्ग का वर्णन करते हैं। तो जैसे ही मार्ग का वर्णन आ जाएगा वैसे ही अब कौन से नय चालू हो जाएंगे? नहीं है, तब निश्चय व्यवहार में लागू हो जाएगी। आप समझो इस चीज को। कल देखो, लगा तो कहीं भी कुछ भी सकते हैं, हम उसका कहीं मना नहीं कर रहे हैं। हम जो बताना चाह रहे हैं उस एंगल से आप समझो, इसमें जो जिस टाइप की भाषा का, नहीं तो फिर वो इन्हीं आचार्यदेव का ग्रंथ कौन सा? पंचास्तिका ग्रंथ है। और पंचास्तिका में स्पष्ट लिखा है पहले अध्याय के बारे में, अभी तक शुद्ध तत्व का वर्णन किया। तो शुद्ध तत्व में वर्णन काय का करेंगे? बिल्कुल, ये 6 द्रव्य हैं, इनमें इसको इनका अलग अलग, इनको द्रव्यार्थिक, इनको प्रमाण रूप से देख के निश्चय व्यवहार में का प्रयोग करके इन द्रव्यों का निर्णय करना, जो अपन किस तरीके से निर्णय करते? उत्पाद व्यय द्रव्योत्तम सत सद्रव्य लक्षणम गुण पर्याय द्रव्यम। जब इस तरीके से 6 द्रव्यों का निर्णय करते, कौन से नयों का प्रयोग करते? मात्र द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक नयों का वो करते हैं। लेकिन जब हम इसके बीच में ये कहते हैं कि जीव का उद्गल के साथ में बंधन या कर्म के साथ बंधन कैसे, तब तुरंत नय कौन से आ जाती है? जैसे ही हमने बोला तो अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का प्रयोग कर दिया, आत्मा वो रागी कहना, या निश्चय व्यवहार नय का प्रयोग। अब हमें क्या कहना है? अब हमें प्रयोजन की मुख्यता होगी। उधर प्रयोजन कौन सा था? उधर 6 द्रव्यों की आंतरिक सत्ता का ज्ञान कराना। तो वहां कौन से नय का प्रयोग किया? केवल शब्द बोलना, आप उसमें ज्यादा नहीं जाना चाह रहे। द्रव्यार्थिक को पर्याय, उसमें द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु में द्रव्य, इसमें आने वाला इसी की टीका में आएगा, तेरहवीं गाथा की टीका में। तो जो द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु में द्रव्य का मुख्यता से ज्ञान कराए वो द्रव्यार्थिक नय है, और द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु में पर्याय का मुख्यता से ज्ञान कराए वो पर्यार्थिक नय है। तो ये जब हम इनको अलग अलग विश्लेषण करेंगे तब द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नय का प्रयोग करेंगे। और जैसे ही हमें जब मार्ग का, इसीलिए वहां पंचास्तिका में लिखा अब मार्ग का वर्णन करते हो, तुरंत क्या लिखा? मार्ग तो वास्तव में संबर का है। और जहां संबर किसका होगा? कर्म का। तो 2 द्रव्यों की सापेक्षता आ गई, वहीं कौन से नय का प्रयोग होगा? अध्यात्म में निश्चय नय व्यवहार नय। अब वो जब तत्व को दिखाना, तब इन्हीं कर्म के साथ इसका संयोग बनता है। तो कर्म सापेक्ष आत्मा को बताने वाला व्यवहार नय है, और कर्म निरपेक्ष आत्मा को बताने वाला निश्चय नय है। जो अभी अपन 6वीं गाथा में पढ़ रहे, 11वीं गाथा में पढ़ा, अपन ने सब पढ़ा। मतलब हम ये बोलना चाह रहे, आप ज्यादा नहीं उलझ पाओ, क्योंकि किसी ने यहाँ पे, बहुत से लोगों ने नय चक्र यहाँ पढ़ा नहीं है। सारे नयों के डीप में हम अभी आपको बता भी नहीं, क्योंकि पर्यार्थिक नय के भी 10 भेद होते हैं, द्रव्यार्थिक नय के अभी उतना गहराई में नहीं ले जाना चाह रहे। अभी तो हम इतना ही बताना चाह रहे हैं, जब 6 द्रव्यों का पृथक पृथक करना हो, इसमें हम तो इसमें निश्चय व्यवहार कैसे लगाओगे? जरा बुद्धि चलाओ आप, बिल्कुल कोई लगा सकता हो तो बताओ, कैसे निश्चय व्यवहार लगाओगे? एक द्रव्य बताओ, क्या लगाओगे इसमें निश्चय व्यवहार? इसमें एक ही लगा सकते हैं आप, कौन सा? अभेद्य निश्चय, अभेद्य व्यवहार। लेकिन पराश्रय वाले व्यवहार को कैसे लगा के बताओगे? उसमें तो लगेगा ही नहीं। इसमें कौन सा वाला है? इसका कथन कर सकते हैं ऐसे हम उसमें, लेकिन अभी हम ज्यादा, आप लोग नए लोग, इसलिए हम इसमें ज्यादा भेजना नहीं चाह रहे। किस तरीके से आध्यात्म भाषा में किसका प्रयोग अपन करते हैं? मुख्यतः से निश्चय नय व्यवहार में करते हैं। उसी में बताते हैं कि निश्चय ने अपने विषय को, जहां पर की सापेक्षता से, कर्म की सापेक्षता से आत्मकथन करने वाला कौन सा होता है? व्यवहार होता है। और कर्म से निरपेक्ष आत्मकथन करने वाला कौन होता है? निश्चय नहीं होता। अभी अपने लिए इतनी उपयोगी है, समझ में आना। हाँ, अब इसके बाद में, और जिन वचन द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक दोनों नयों में प्रयोजन बस शुद्ध द्रव्यार्थिक नय को मुक्त करके उसे निश्चय कहते हैं। अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय पर्याय, अशुद्ध द्रव्यार्थिक रूप पर्यार्थिक नय को गौण करके व्यवहार कहते हैं। क्या क्या बोले तुम? एक मिनट, हमें हम सुन, हम तुम आप क्या बोल रहे हैं? आप ही हाँ,
तो इनका प्रश्न तो अभी दूसरा है ना, उसको तो और अशुद्ध द्रव्यार्थिक रूप पर्यार्थिक गुण करके व्यवहार कर दीजिए, इसकी ऐसी अलग जी कैसे लगेगा? तो निश्चय तो आपने बोल दिया कि शुद्ध द्रव्यार्थिक में मुक्त करके, उसमें तो पर्याय कर्म उपाधि से निरपेक्ष जो शुद्ध द्रव्यार्थिक ना वो निश्चय रूप हो गया। अशुद्ध द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक में गुण करके व्यवहार कहते हैं। ये अशुद्ध द्रव्यार्थिक में पर्यार्थिक, उसमें है ना अशुद्ध द्रव्य पर्यार्थिक मुक्त करके, लेकिन उसमें तो मुक्त करके आना चाहिए ना उसी। अरे हम उसकी अभी कहीं नहीं, वो तो देख रहा है इसमें एक दूसरा शब्द लिखा दिया ना कि जिस समय अपन ने शुद्ध द्रव्यार्थ मुक्त करे उसी समय शुद्ध द्रव्यार्थ को गुण करके, ये जो कहते हैं तो उनमें उसको निश्चय कहते, लेकिन दूसरे व्यवहार कह दिया उन्होंने, दो अलग अलग सेंटेंस बना दिए, समझ में उसी का करके मुक्त करके वो गुण शब्द डाल दिया ना। अरे हाँ, जब एक मैंने आपने एक को मुक्त किया तो फिर उसको दूसरे को भी तो जब इसको ऐसा बोलना पड़ेगा। हम इसमें वो नहीं, सबको समझ में आ रहा, सबका कहने का मतलब हो रहा है जब शुद्ध प्रयोजन बस शुद्ध द्रव्यार्थिक में मुक्त करके कहेंगे तो मुक्त करके निश्चय के, तो और जब अशुद्ध द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक में को मुक्त करके व्यवहार कहते ये होना चाहिए, ये कहना चाह रहे। उसमें गुण शब्द पे अभी हम उसमें देना नहीं चाह रहे कि भाई इसको अभी तो अपन करके आए ना, अभी उनने कभी निश्चय न को मुक्त करते, कभी व्यवहार न को मुक्त करती है। जब निश्चय न को मुक्त करेंगे तो वो मुक्त हो जाएगा, वो नहीं लगाना जब निश्चय न को मुक्त करे तो पर्यार्थ न को बोल करती है, तो सबको पता है। अभी समस्या उसके जो सेंटेंस आ रहे उसमें अकेली दिक्कत जा रही है, इसलिए हम उसमें अभी उलझना नहीं चाह रहे। आप अपने दिमाग से अर्पिता में आपके शब्द का मतलब क्या होता है तत्वार्थ सूत्र में, अब मुक्तता प्रयोजन बस मुक्तता गुणता करना, इसलिए उसमें शब्द लिखा है ना उससे दिक्कत जा रही। अशुद्ध द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक को मुक्त करके व्यवहार कहते, क्योंकि आगे पीछे का पढ़ के आया ना। ऐसे जिन वचन में जो पुरुष रमण करते हैं वे शुद्धात्मा को यथार्थ प्राप्त करे। रमण करने का मतलब क्या लगाया कि निरंतर प्रीति से, प्रचुर प्रीति से क्या करना, अभ्यास करना। क्यों अभ्यास करते हैं? कल एक मार्मिक सेंटेंस आया था रात वाला, बताएं रात की क्लास में 2 सेंटेंस मुझे तो याद रहे थे, मैंने बोला था लिख देना। पहला सेंटेंस क्या था? सम्यक क्या बोला था? एक जने बोल दो, सब लिख ही दे रहे हैं। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हैं? नहीं, इसमें लिखा है अहिंसा, बहुत मार्मिक चीज है। इससे आपके घर में 24 घंटे जो अपन कार्य करते ना उसमें आपको अच्छा लगेगा। ऐसा लगता अहिंसा सम्यक दर्शन रूपी राजा की, सम्यक दर्शन नहीं, अपने पास तो तुम सम्यक दर्शन, हमारे पास तो सम्यक दर्शन रूपी राजा की संपदा है। ये इतना गहरा सेंटेंस था, अनगार राजा की संपदा है। और दूसरा सेंटेंस क्या था? अहिंसा सुखदायी भी लिखा है, आनंददायक है। दूसरा सेंटेंस आया था अहिंसा आनंददायिनी है। अहिंसा अमृत रूपी, कल रात में एक इसी अमृत रूपी आनंद पैदा करने वाली है। चलो अपन ऐसे जो भी आनंद पैदा, इसमें जो व्यवहार मार्ग है ना, जो अभी अपन ने 12वीं गाते हैं पढ़ के, आनंद पैदा करने वाली है कौन? अहिंसा। आपको लगता होगा भाई साहब आत्मा के में अनुभूति में आनंद आता है, इनमें ये अहिंसा में कहाँ आनंद है? इसके क्या अर्थ निकले? ये अनगार धर्मामृत चल रहा। पहले दूसरे तीसरे अध्याय में उन्होंने काय का वर्णन कर दिया? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का वर्णन कर दिया। अब आता है सम्यक चारित्र का वर्णन। इसमें ये बोलना चाह रहे अहिंसा सम्यक दर्शन रूपी राजा की संपदा है। हम आपसे पूछना चाह रहे सम्यक दर्शन तो पैदा हो चुका, सम्यक दर्शन रूपी राजा मतलब किसी व्यक्ति को पैदा हुआ, उसको क्या अब कौन सी उपमा दे दी? उसको राजा बना दिया। उसको क्या बना? अब वो क्या करेगा अपने जीवन में? अब उनने पूछा कि अब वो अपने जीवन में क्या करेगा? यदि आप बोलो भाई साहब अनगार धर्मामृत क्यों खोल रहे, हम नियम सारणी खुलवा दे रहे, नहीं आई समझ में? नियम सारणी का अधिकार क्या है? नियम सारणी का कौन सा अधिकार बोलने? यदि आपको ऐसा कौन सा अधिकार बोले? चौथे नंबर का अधिकार है, और अनगार धर्म में भी चौथे नंबर का है। और पहले उन्हें ये सबसे बड़ी बात होती, ये आनंद, ये ना संपदा कैसे हो सकती है? हम पूछना चाह रहे, ये अपनी संपत्ति कैसे हो सकती है? अहिंसा
अरे भगवान आत्मा मेरी संपत्ति, अहिंसा संपत्ति है, फिर गलत सिद्ध हो जाएगा सब पूरा। उसका रीजन क्या है? संपदा क्या होती है? जो अपन को क्या करे, अपने वैभव को बढ़ाए। हमारे जीवन में जो भी, जब हम 5 महाव्रत और 5 समिति पूरा मोक्ष मार्ग में गमन करते हैं, उससे हमारा कौन सा वैभव बढ़ता है? हमारे पाप कर्मों की निर्जरा होती है और पाप का संबर होता है, इसलिए उसको संपत्ति मानते हैं। नहीं आई समझ में? नहीं तो फिर जरूरत ही नहीं, उस अधिकार को अलग कर दो। नियम सार सभी का ग्रंथ, हम अनगार धर्म अमृत में आपको अविश्वास हो सकता है, लेकिन कुंद आचार्य देव के नियम सार ग्रंथ में तो क्योंकि उसमें तो ऐसी भाषा का कौन प्रयोग? आज तक तुमने सुना था कि अनंत गुण हमारी संपत्ति है। वो बोलना चाह रहा अहिंसा राजा की संपत्ति है, आत्मा की। हम 2 चीजें इसमें से आज बताना है। जो लोग घर में परेशान रहते, काम बहुत करना पड़ता है, नौकर चाकर लगा के अपन अपने काम को हल कर देते, हम पूछना चाह रहे जिन लोगों को वास्तव में, जब अपन जैसे घर में खासतौर से पुरुष वर्ग होता है, महिलाओं को कम सहयोग करती है, उनका काम केवल क्या होता है? कमा के आना और आदेश देना। समझ में ना? क्या क्या काम होता है? आदेश देना, पानी दे दो, पुकाली बना दो, नाश्ता बना दो। सुनो आप लोग पक्ष की बात, गलत इंटेंशन नहीं बोले, सब रात को 1 घंटे चलाई थी। उनको समझना चाहिए। अपन ने नौकर चाकर लगा दिए, पानी वाला वो क्या है, वो कपड़े वाला क्या करेगा? कपड़ा धो जाएगा धोबी, और झाड़ू लगाने वाला झाड़ू लगा जाएगा। तत्वज्ञानी व्यक्ति ये नहीं करता है। वो आलसी नहीं होता, प्रमादी नहीं होता अपने जीवन में। वो जीवन का हर काम अपने स्वास्थ्यता से करता है, हर काम में अपना एक्टिव होना चाहता है। ये केवल आप आंखें बंद करके और आत्मा के ध्यान करने अकेले का नाम मार्ग नहीं है। नहीं तो फिर परिहार विशुद्धि संयम वाले, उनका कोई मतलब नहीं। कहलाएगा 6वें 7वें स्थान पर परिहार विशुद्धि संयम राज होते। कितना गमन करते प्रतिदिन? बताओ कितना गमन करते परिहार विशुद्धि संयम वाले? 3 कोस प्रतिदिन गमन करते ही। ये भी केवल उन्हें क्या दिक्कत है? भावलिंगी से हर किसी को परिहार विशुद्धि संयम होता भी नहीं है, पहले दिमाग में रखते। भावलिंगी संतों को होता ही है, फिर काव गमन का ध्यान करके अपने चले जाए। हम ये बताना चाह रहे कि मोक्ष मार्ग जी ना तो किम कर्तव्य मूल होता, ना क्या होता किम कर्तव्य मूल। आप समझते हो क्या करें? ना किम कर्तव्य मूल होता, निरंतर वो अपने जीवन में एक्टिव रहता है। एक्टिव का मतलब ये होता है, हम वास्तव में यदि आप अपने घर में कोई भी काम करते हो, आपके घर में बाई लगी है और आप यदि उनको सहयोग कर, जैसे वो क्या है तुम्हारे घर में बर्तन धोने वाली है, तुमने पानी छान के दे दिया, उसके साथ थोड़ा। यदि आप क्या कपड़े धोने वाली है, आपने उसको पानी छान के दे दिया। झाड़ू लगाने वाली है, आपने अब गर्मियों के दिन बहुत चिंटू, आपने थोड़े क्या किया, अपन ने उसके साथ झाड़ू लगवा लिया, आगे झाड़ू लगा दी, उसने पीछे पोंछा लगा दिया। इससे क्या होगा? हम जीवों को बचाते कि अपनी आत्मा की रक्षा करते। कल ये निकला था इसमें, प्रमत्त योगा प्राण कोपम हिंसा। प्रमाद के योग से जीवों का घात हो या ना हो, यदि आपके जीवन में प्रमाद है तो निरंतर आपको बंद हो रहा मतलब आत्मा घात हो रहा। क्या आत्मा का घात हो रहा? आत्मा के निरंतर कर्म बंधन अपने जीवन में चल रहा है, निरंतर चल रहा है। तो समझ में ही नहीं आई। रेडीमेड काम करना मत सीखो आप अपने जीवन में, रेडीमेड भोग नहीं समझो। हम फिर बोलना चाह रहे हैं, ये ऐसे सेंटेंस है, और ऐसा करने में अपन को आनंद क्यों आता है? सम्यक दृष्टि को आनंद क्यों आता है? ऐसा काम करने में, एक्टिव रहने में आनंद क्यों आता है? बोलो। हम जीवों को नहीं बचाते, हम अपनी आत्मा की रक्षा करते। कैसे करते? वो उसकी लाइन याद नहीं है, आत्मोसदक की, वो सम्यक दृष्टि, अपनी आत्मा की रक्षा करना। वो हम तुम पता नहीं, तुम लोग को याद नहीं है बिल्कुल। और क्या बताओ? हाँ बोलो। सब बस एक आध लाइन बोल देते हैं, उसमें लगा पढ़ा कर्म सिद्धांत बहुत, पर समझ नहीं कुछ भी आया। 9 कर्मों पर, जो उसकी लाइन नहीं है, जो 9 कर्मों पर बरस पड़ा में, जब दुष्कर्म उदय आया है। हम भाव नहीं बना पा रहे, आप लोग रुचि नहीं देख के। कल हम लोगों ने 1 घंटे इसी पर चर्चा हुई थी रात को। इतने गहरे चिंतन है इन सेंटेंस में। तो बता दीजिए, मैं तो ये बोला था, आप अपने हिसाब से सोचो। हम जीवन में कुछ भी काम करते हैं, हमें अच्छा क्यों लगता है? अच्छा क्यों लगता है? इसमें अच्छे मानने वाले, हम उनकी रक्षा नहीं करते, हम अपनी रक्षा करते। किससे रक्षा करते? विभावों से रक्षा करते, कर्म बंधन से अपनी रक्षा करते। दुनिया में मजा, हमने इस पर संपदा शब्द लिखा। अरे पापियों की और भोगियों की संपदा तो पैसा हुआ करता है, लेकिन ज्ञानियों की संपदा ये अहिंसा हुआ करती। अहिंसा में क्यों करते? आखिर क्यों? इसमें तर्क क्या है? इसलिए अपने जीवन में हमेशा एक्टिव होना सीखो। क्यों हम अपने जीवन में, आप अपने सोचो, आप क्यों जल्दी, अब तो सबकी शादियां हो गई हैं, सब हो गए, क्यों आप ऐसे मरी मराई जीवन जीना चाह रहे हैं?
7 बजे 7:30 तक क्यों ऐसा करना चाह रहे, एक्टिव होकर क्यों नहीं करना चाह रहा है काम, अपने लिए करो, नहीं तो मोक्ष में कुछ नहीं समझ में आएगा बिल्कुल, हमारा समय गुजर जाएगा। हम क्या बोले, इच्छा शक्ति अपने जीवन में क्यों नहीं जगा पाते, पर नहीं आई समझ में, क्यों अंदर विल पावर क्यों चाहिए। हमने तो ऐसा सुना कि ज्ञानी सोते नहीं है, सोने वो तो सोने के लिए नहीं सोते हैं, बल्कि वो उठने के लिए सोते रहते, वो सोने का मन उनका होता ही, वो तो आ जाती है इसलिए सोने में आ जाता। ये हम इसलिए इस संपदा शब्द लिखा है, भूमियों की संपदा पैसा और वैभव हुआ करता है, और ज्ञानियों की संपदा क्या होती है, हर जगह है अहिंसा, खाने में, पीने में, उठने में। और दूसरे में लगा अहिंसा अमृत रूपी आनंद पैदा करने वाली है। अमृत रूपी आनंद है, आप करके तो देखो अपने हाथ से, आप जो काम अपने जीवन में कुछ करोगे, आप एक्टिव होके करोगे, आप सहयोग करके करो, घर में लोगे, उसके अंदर जो आनंद आएगा, हम सच में बताना, उबली लौकी में भी आनंद आ जाएगा, और 56 प्रकार की भोग में भी आनंद नहीं है ज्ञानियों के लिए। आप उबली लौकी से रोटी खा लोगे, उसमें भी आनंद है, क्योंकि वो उबली लौकी तुमने कैसी बनाई है, हमने अहिंसा पूर्वक अपने जीवन बनाई। और जो तुम्हारे 56 प्रकार के जो रेडीमेड का चलते थे, वो साधनियों का चलते वेब सिस्टम में, देख लो करके देख लो। ये ज्ञानियों की अमिट वाक्य बिल्कुल, और क्या बताओ, कौन से वाक्य बता रहे, हाँ अच्छी नहीं होती है। हम तो जबलपुर सरी की जगह में इतना बड़ा मंदिर, करोड़ों का मंदिर बन गया, किसी को समझ में नहीं आया पानी के छानने की विधि बताओ, कोई बताने वाला नहीं था, इतने बड़े बड़े वो बन गए नहीं, तो विकल्प क्यों नहीं आते। अब मुझे लगता नहीं कोई हिंसा हो भी रही, लगती तो पहले होता है, और नहीं लगती तो बेचारी खड़े नहीं होते, समय समझ में ही नहीं है। अब ये बोल, ये चटंगे अपने ऐसी क्यों रखी है, बोलो, आप आके उठा के देख लेते हो, धम्म से बैठ जा, बड़ी बड़ी चटंगे पड़ी होंगी हर जगह जीवन में, घर में भी, जहां रहते हो वहां, जहां सो रहे हो अपना चादर उठा के देख लिया, क्या पहले तो अपने हाथ से बिस्तर बिछाते थे, अपने हाथ से लेटते थे, अपने हाथ से उठा देते थे। मोनू समझ में आ रही बात, क्या अकेले कमा के रख देना घर में पर्याप्त नहीं है। ये दोनों सेंटेंस इतने गहरे से इन लोगों ने तो अपनी डायरी में लिख ली है, समझ में ना क्या लिख लिए, अहिंसा सम्यक दर्शन, सम्यक इसका पूरा से सम्यक दृष्टियों की संपदा है। पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, अहिंसा सम्यक दृष्टियों की संपदा है, ये मेरी संपत्ति, मेरी पूंजी है। संकेत समझ में आ रही, हर काम में अपने, अरे संकेत भैया तुम्हें समझ में क्या बोलना चाहिए, हर जगह प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना चाहिए, घर में क्या हो रहा आंखें बंद करके नहीं रहना चाहिए, कहां से पानी आ रहा, कौन धुल के चला, हमें तो धुले धुला कपड़े मिल गए, ये इम्पॉसिबल है, ऐसा होते नहीं। हम कहे कि तत्व ज्ञान का मतलब क्या होता, अकेले आत्मा जानने का अर्थ नहीं होता। और सुनो, इसी मोक्ष प्रकाशक जी में लिखा है, और सुन, केवल आत्मज्ञान से ही मोक्ष मार्ग होता नहीं है, पेज नंबर 202 पे लिखा है, क्या लिखा है, और सुन, केवल आत्मज्ञान से ही मोक्ष मार्ग होता नहीं है, ऐसा 202 नंबर पेज, ऐसा उन्होंने ये सब चीजें लिखी। आप हाँ, योगल जी साहब तो बहुत बोला था, तुम्हें यदि पानी पीना है, आधा गिलास पानी, यदि अब तुमने ना पानी पी, तुमने 1 गिलास पानी लिया, आधा पिया, आधा फेंक दिया, तुम्हें 3 काल में सम्यक नहीं हुआ। अरे सम्यक, ये योगल जी सरी के बोले तो कम से कम समझ लोगे ना, जिनने केवल केवल की पूजा लिखी, तो आज भी वो सेंटेंस हम लोग को याद है बिल्कुल, तो कभी 3 काल में नहीं होगा सम्यक दर्शन। तुम्हें इतना विवेक नहीं है कि पानी कितना लेना चाहिए, बोलो बताओ। तुम्हारे सामने तुम तो पैर पे पैर रख के पेपर पढ़ रहे हो, टीवी देख रहे हो, तुम्हारे सामने बाई झाड़ू लगा रही, पोंछा मार रही, तुम पकड़ में नहीं आ रहा हम क्या कर रही हो, क्या करके चली जा रही। इतना आंखें बंद करने वाला सम्यक दृष्टि नहीं होता है। ये 2 मेरे लिए कल अमिट सेंटेंस लगे, हमने उनसे कहा भी था, हमने कहा याद दिला देना, सब लोग अपने जीवन में सोचो। हम फिर बोलना चाह रहे हैं, यहां भी आप, हम तो देखो आयु हमें पता नहीं हमारी भी कितनी किसकी कितनी है, आप अपने हाथ में एक बात बोल लो जीवन में, 7:30 बजे आके अभिषेक करना, पूजन करना बहुत आसान है। और जो हमारे सुशील जी सरी के जाके सबसे पहले यहाँ पे पूरे वहां पे आके सबसे पहले इनके हाथ में पिछी होती है, और रब्बू भैया के हाथ में सबसे पहले पूरे कुएं के स्थान को पूरा मार्जन कर दे, उसके बाद इनकी कोई की एक्टिविटी आगे बढ़ती है। इनका नाम इसलिए कि ये सबसे आगे आ गए। निवृत्ति का ये मतलब होता, तुम तो कभी नहीं कर पाओ, करके देखो कब सीखोगे तुम लोग, बोलो तो। बाहर के लोग शिक्षा लेके अपन को विवेक आते ही नहीं, क्यों नहीं आता है बिल्कुल। हमारे भोपाल वाले जी में सबसे पहले उठ के, उनकी उम्र देखो कितनी है, बोलो, सबसे पहले हाथ में पिछी लेके पूरी 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 वेदी का मार्जन करते। हम क्यों बोलना चाह रहे जी, इसमें अच्छा लगता है कि बोलो हमें तो अरे ध्यान करेंगे, अच्छा लगता है, किसके लिए, किसी के लिए नहीं करते, कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं करता, इसलिए कभी हम लोग बोलते भी नहीं, कभी जीवन में नहीं बोलते कि आपको रेडियो क्यों नहीं बोलते, क्योंकि हम कोई के ऊपर कुछ नहीं कर रहे, हम अपने आप को ऊपर कर रहे हैं, हमें अच्छा लगता है काम नहीं, क्यों अच्छा लगता है, जैसे हमें कल लिखा है मिल गए, इसको पढ़ के ये काम नहीं, ये काम तो हमारे 17 साल से चल रहा है, नहीं है समझ में, अरे क्या बोल रहे हैं, ये काम
इसमें पढ़ के शुरू नहीं किए थे इनने, ये काम तो पहले चल रहे थे, जो कर रहे थे वो इसमें लिखा मिल गया इसमें, इसलिए मैं अच्छा लगा, इसलिए मैं कहने का पढ़ना हमारा सभी लोग अपने जीवन में समझे। आपने कि पैसे ये मेरे जीवन की संपदा नहीं हो सकती, ये उसमें तो इतना तक लिखा है। अरे वहां मुक्ति नियम सार जी में श्लोक लिखा है, मुक्ति रूपी बधू ने समिति को, आप कहना क्या लगा ना, मुक्ति रूपी सुंदरी ने समिति रूपी सखी को, और है ना किसको, अपन को लाने के लिए भेजा, कैसे लगा, बोलो 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 क्या लिखा, मुक्ति रूपी सुंदरी ने समिति रूपी सखी को वरण करने के लिए तुम्हें भेजा है। मतलब तुम्हें किसने भेजा, किसने भेजा, मुक्ति रूपी सुंदरी ने समिति भेजी है। तुम समिति का पालन करोगे तो तुम्हें वो ले जाएगी, नहीं तो तुम यहीं छोड़ के चली जाएगी यहीं छोड़ के चली जाएगी, यानी अरे कहां छोड़ के चली जाएगी, क्यों क्यों क्यों? देखो मैं बोल रहा कितनी अहिंसा पाल पड़े नहीं, लेकिन पहले उसके प्रति क्या रखना चाहिए, अपने को आदर का परिणाम आना चाहिए। घर में हम तो बोलना चाह रहे, आपने यहाँ पे आपका दूध आया है, उदाहरण बता रहे हैं, और मालूम चला तुम दूध ऐसे ही छोड़ के चले अंतर्मुख, और तुमने अभिषेक कर लिया, उसके पहले तुम्हारा अभिषेक छूट जाए, लेकिन दूध गर्म करके आओ, पहले उसको फांसू करके आओ। नहीं आई समझ में जिक्का बोलना चाह रहे हैं? हमारी वो संपदा है, या क्रिया ने वाला ना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जो हम कर रहे हैं ये मैं 24 घंटे के जीवन में काम होना चाहिए बिल्कुल, तब तुम्हारा ही आएगा। हमें समझ में नहीं आ रहा, और सम्यक दृष्टि भैया उनकी बात कर रहा, मिथ्या दृष्टि जो ऑलरेडी पहले क्या बन चुके हैं, सम्यक दृष्टि बन चुके हैं। उनके सम्यक दृष्टि का जीवन अलग टाइप का होता, केवल किताब पढ़ने का नाम, जिनवाणी पढ़ने का नाम सम्यक दर्शन नहीं होता। 24 घंटे आपके लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड चल रहा है, कहां क्या करना, कैसे करना, किस तरीके से आपने जियो। क्योंकि एक्चुअली में अपन को क्या है, उसमें नियम सार जी उसमें लिखा है कि ये आत्मा है, ये अमूर्तिक आत्मा है। इस अमूर्तिक आत्मा और कर्म बहुत सूक्ष्म है, और ये कर्म आ रहे हैं, ना तो आत्मा दिखता है ना कर्म दिखता है। इसलिए भाई दृष्टि, सम्यक दृष्टि क्या होता है, सम्यक दृष्टि को तत्वार्थों का ज्ञान होता है। वो किसको देख लेता है, इसको भी देख लेता है, उनको भी देख लेता है, और बाकी लोगों को क्या दिखता है, अरे उसे औदारिक वर्गना दिखती है, जो इंद्रिय गम्य चीजें दिखती है। सम्यक दृष्टि क्या दिखने लगता है, इसलिए कौन सा शब्द लिखा प्रवचन सार में, आगम चक्षु, ये कहां से दिखता है, देखो मिथ्या दृष्टि को न आत्मा दिखता है न कर्म दिखती, उसे केवल क्या दिखता है, उसे केवल स्थूल वर्गना दिखती है। और सम्यक दृष्टि क्या दिखता है, परम कर्म भी दिखते हैं सूक्ष्म अपने। इसलिए आत्मा की कर्मों से और विभावों से रक्षा करना ये सम्यक दृष्टि का प्रथम कर्तव्य होता है। इसलिए दिखता उसको उसकी संपदा समझता, पैसा तो चला आज है कल चला जाएगा, वो तो किसी के ठहरने से रहने वाला भी नहीं। एक मिनट में जो आज है नहीं जाएगा तो अपन उसको छोड़ के चले जाएंगे, मकान जायदाद जमीन सब यही छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन कर क्या जाएंगे, ये मेरी संपदा हमेशा रहने वाली। कौन सी संपदा, कौन सी, स्वरूप की रक्षा, आत्मा की रक्षा किससे करना, बाहर के जीवों से नहीं करना। वो जीव तुम्हें मारे या नहीं मारे, लेकिन अपनी किससे रक्षा, आत्मा का घात काहे से होता, विभाव भावों से होता, कर्म बंधन से आत्मा घात होता है। ये हम बोलना चाह रहे हैं। सब जने थोड़ी दुखी से बैठे, दुखी मतलब ये का कह रहे हैं अच्छा तीसरा पॉइंट लो, अब मम्मी से तीसरा पॉइंट और सुन लो, चलो सुनो। लक्ष्मी निवास कर, हाँ लो चलो अच्छी बात है, समझ ली, संकेत तुम्हें अच्छी अच्छी शिक्षा दे रही मम्मी। क्या बोले तीसरा और सेंटेंस क्या बोलना, अहिंसा जिस ग्रह में है उसमें लक्ष्मी निवास। अरे यहाँ आज निवास कर नहीं मिले, लेकिन वहां तुम्हें ऐसा निवास मिलेगा अनंत काल तक। इसमें तीसरा सेंटेंस है, लेने यहाँ थी रात की सेंटेंस, सब एक्सपर्ट लोग हैं। हाँ बोलना तीसरा सेंटेंस और बोल लो, क्या बोला, अहिंसा जिसके घर में निवास करती है, जिसके घर में निवास करती है उसमें क्या होता है, वह घर समृद्ध होता है, वह समृद्ध, समृद्धता को प्राप्त होता है। करके देखो, तो पुराने पुण्य के वैसे हमें आज जीवन मिल गया, इसलिए हम बहुत अनुकूलता में जीवन जी रहे हैं। हम फिर बोलना चाह रहे हैं, ये हम बहुत छोटे छोटे चीजें, कॉमन टाइप की चीजें बता रहे हैं। अपन को प्रमादी होकर सोफे बैठ के मोबाइल नहीं चलाना है, नहीं आई समझ में, क्या करना क्या नहीं करना है, हमें घर में एक्टिव होना है।
समझ में ना। आजकल की जनरेशन है ना, हम कभी कभी सृष्टि वगैरह बहुत डिस्कशन करते ना, वो आजकल बच्चे क्या सोचते हैं कि हमें समान रूप से कमाने वाला चाहिए। अभी बोला समान रूप से कमाने वाला, हमें समान रूप से काम करने वाला चाहिए। वो उल्टे लोग हैं। समान रूप से काम करने से भला किसका होगा? तुम्हारा भला होगा, तुम घर में काम करोगे तो। इसलिए नहीं करना कि हमें उनको सिर पर चढ़ाना, इसलिए काम करना है क्योंकि हमें अपनी आत्मा की रक्षा करना है। और उनका तो वो तो तुम इनके साथ सहयोग करके दे दो, वे तुम्हें हाथ पे लेके घूमेंगे, बिल्कुल आगे घूमेंगे, मतलब घूमेंगे। अरे यार वो तो बड़ा अच्छा आदमी बोला, इसको फर्जी नहीं बोला करो, ये लल्लू टाइप है, लेडीज के साथ काम करता है, ऐसा नहीं बोला जाता है। ये तुम बोलने लगो उल्टे सीधे विशेषण देने लगो। अरे नहीं है, किसके लिए कर रहे, कोई के लिए नहीं कर रहे, किसकी? अपनी आत्मा की रक्षा कर रहे। ये सम्य दृष्टि का जीवन होता है और होना चाहिए। केवल हम फिर बोलना हुक्म और आर्डर तो हमने कभी सोचा ही ना, कभी अपने जीवन में चलाया ना, कभी उसको पसंद करते। ये तो हमें बाद में, धर्म तो हमें बाद में समझ में आया, लेकिन कभी ये चीज नहीं होनी। अब बराबरी का जीव है, घर में जो मेंबर है, हर घर में मेंबर है बराबरी का, उसकी भी कीमत करो, उसके भी सोचो, उसके भी हाथ होते, उसके भी सोच होती, उसके बाद भी जीवन है। क्यों हम उसकी रक्षा नहीं कर सकते? उनने कपड़े धो दिए तो कपड़े डालिए। हमारा क्या केवल हुक्म चलाना है, पैसा कमाना? ऐसा नहीं होता है, होनी चाहिए। आप लोग सोचोगे भाई साहब कौन सा विषय लेके बैठ गए, मैं कुछ नहीं लेके बैठा। समझ में है ना। हम संजू को भी बहुत टोकते कि तुम्हें बराबरी से काम है, तुम लोग ऐसा क्यों? संजू नहीं है क्या? अक्षय का समझ में आ रही, संकट समझ में आ रही, मोनू समझ में आ रही तुम्हें? संकट तुमसे, चलो ठीक है। अरे विक्की तुम तो बढ़िया आदमी हो। अहिंसा क्या बोले? अरे हम मालूम ये सम्यक से जोड़ के क्या बता रहा भैया? ये तत्व ज्ञान को तुमने, आत्मज्ञान को सम्यक का अकेला पर्यायवाची क्यों मान लिया भैया? अनगार धर्म में बहुत गहरा, और अनगार धर्म में नहीं समझ में आता क्या बोला? रे जान कर कुल योनि जीव, स्थान मार्गण जीव के, आरंभ इनके से व्रत हो, प्रथम व्रत कहते। इसे पहला सेंटेंस है कुंद आचार्य देव का। कुंद आचार्य देव कभी समय सार आपके सामने लिखा के व्यवहार में सभी अवतार थे, उन्हीं कुंद आचार्य देव की गाथा भी नियम सार में लिखी हुई, जहां वो शुद्ध भावाधिकार में 9 तत्वों को बहिर तत्व कह देती है। उसी के अगले अध्याय में क्या बोलते थे कि ये जानकर कोई ये क्यों ऐसा रखिए हम लोग? क्यों अपने अंदर विचार खड़े नहीं होते? क्यों अपने अंदर भाव नहीं आता? समझ में ना। संकेत सम्यक विक्की, अब तुम्हें इन लोगों को, जैसे आजकल झंडा नहीं देते, झंडा अभी भी तो कौन सा भी G20 में कौन सी कुर्सी खाली रह गई? अमेरिका नहीं पहुंचा था, उसने ब्राजील ने किसको दे दी थी? किसने? खाली को झंडा पकड़ा दिया। समझ में ना। अब इसलिए बोलना चाह रहे आगे आप लोगों हमारे जिया जी की और इनकी बागडोर आप लोगों को संभालना, कौन आगे आएगा हम देखते। हमारा मतलब समझ गए बिल्कुल। और क्या बताओ, अपने आप में देखो, अपने यदि प्रैक्टिस होगी तो आप अच्छा लगेगा आपको। हम फिर बोलना चाह रहे, कभी कभी तो हम पहले कह ही देते थे कि ये लोग पहले आके काम करते और आप लोग लेट क्यों आते। अब तो क्या ना, क्योंकि किसी के लिए नहीं आती, सब उत्साह से आती जीवन के इस मोड़ पे। किसी को कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं करता कि व्यवस्था करते कि माली नहीं है, कुछ नहीं करते, अपने ऊपर अपनी रक्षा कर रहे। किससे कर रहे? किसकी? क्योंकि हमें से क्या समझते अपने जीवन की संपदा समझते हैं। किसकी रक्षा करते? आत्मा की रक्षा करते। किससे रक्षा करते? विभाव भावों से, कर्म बंधन से। वो संपदा यही रह जाएगी, यहां साथ में बंधने वाला कर्म अपने साथ आगे चला जाए, अपन को लेकर चला जाए। अब खुद सोचो, आज अभी अपन निर्गम अवस्था तक नहीं पहुंच, उसके पहले बहुत सारी स्टेप है, 11 प्रतिमाओं की, 12 व्रतों की है, बहुत स्टेप है जहां पे अपन एक एक करके भी उनमें सावधान रखोगे। हमने आज से अब कभी भूलना नहीं दे 3 सेंटेंस। कौन से? अहिंसा, संकट बोलो बोलो, हाँ फिर से बोलो, पर इनने इकट्ठा। अहिंसा, अक्षय बोलो, हाँ अहिंसा, अमृत आनंद दो। अब अपन घर में जैसे तुम काम करोगे या कोई भी काम करोगे, मंदिर का कोई काम करोगे, झाड़ू लगाओ, कुछ भी करोगे, उसमें तुम्हें मजा आएगा कि अच्छा कि बुरा लगेगा? क्यों लगेगा? जीव नहीं बच रहे। तुमने अभी प्रमत्ति होगा, प्राण हिंसा लिखा है, वो तो है, वो सेकेंडरी चीज है, पहली रक्षा अपनी करती। अभी अब इसलिए तुम बोलना चाह रहे, आप अपने आप को समझो,
हम फिर बोलना चाह रहे हैं, किसकी रक्षा कर रहे हैं हम? उनकी बाद में हो रही, क्योंकि इतना और लिखा है, फिर से सुना रहा सम्यक, उनकी हिंसा हो भी जाए, लेकिन तुमने यदि अब प्रमाण नहीं है तो तुम्हें बंद नहीं हो सकता, ये बोलना चाह रहे हैं। ये भी लिखा है, प्राणी मरे या ना मरे, हिंसा है अत्याचार से। इसलिए हम वहां से घटा ही नहीं रहे उसको। जनागम का अटूट वाक्य, बिल्कुल एक भी तुमने देख के चले प्राणी मर जाए तो भी तुम्हें हिंसा का दोष नहीं लग रहा, और तुमने यदि बगैर देखे चल रहे हो और एक भी प्राणी नहीं मर रहा तो क्या हो रहा है? लगातार हमें काय का दोष लग रहा? हिंसा का दोष लग रहा। ये जीवन में लगा के चलो। क्या कुछ बोल रहे आप? तो उसमें नहीं लगता दोष। यदि आप देख देख के चल रहे हो और फिर भी यदि कोई प्राणी मर रहा तो उसमें दोष नहीं लगता आपको। लेकिन मुनिवादों तक के लिए समाचार में लिखा है, जीवाधिकार मिलेगा मेरे को इसमें, यदि प्राणी मर भी जाए तो तुम्हें दोष नहीं लगता। हमें बताने का केवल यही था कि जो बातें इसमें लिखी हैं तो आनंद शब्द क्यों आता है? क्योंकि आनंद, जब लोक में आप कोई काम करते हो तो उसमें यदि अपन को प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट हो तो क्या लगता है? अपन को प्रॉफिट होगा क्या लगता? आनंद आता है। इसमें कौन सा प्रॉफिट हो रहा तुम्हारे लिए? बोलो। संबर का प्रॉफिट हो रहा, पापों का संबर शुरू हो गया, सम्यक हो चुका अब तुम्हें, निरंतर पापों का संबर और बंधे हुए कर्मों की निर्जरा हो रही है। इसलिए समझ में आता सम्यक व्यक्ति क्या करता है? 1 करोड़ वर्ष तक गहरा जीवन पूरा है, क्या करेंगे? निरंतर गुणसानी निर्जरा होती रहती है उनके लिए। यदि आपने अहिंसा से अपना जीवन शुरू कर दिया, पंचम स्थान बढ़ती, सोते हुए भी प्रवृत्ति करती है, गुणसानी निर्जरा का धारक होता है। बिल्कुल पंचम स्थान से गुणसानी का क्या कौन सा काम कर लिया उसने? क्या एक्स्ट्रा काम कर लिया? बोलो, तब भी उसको गुणसानी निर्जरा। ये तो लब्धि सार कहता जनागम के वो कर्म क्या करने से संबल। तो ये संपदा क्यों समझना है? किसको संपदा समझना है अपने जीवन की? अहिंसा में अकेले अहिंसा मत लगाना, 5 लगाना, लेकिन चूंकि पहले अहिंसा व्रत की चर्चा, इसलिए मैंने इस बात को कहा है। अब हम इसको पढ़े दे रहे। अभी बात काय की चल रही थी अपने मूल में, अरे पकड़ में आ रही है क्या बोल रहे? अब इसमें आता रमते हैं। रमने का मतलब क्या होता है? प्रचुर से। तो निश्चय का प्रयोग तो कैसे करेंगे? अपन के स्वरूप की साधना में ध्यान में बैठोगे तब करो, और व्यवहार का प्रयोग कैसे करोगे? इसी तरीके से करोगे। रमने का मतलब जिनवाणी पढ़ने का मतलब रमना नहीं होता है। रमने का क्या मतलब होता है? तल्लीनता से वो सारे कार्य करना। कौन से करना? जो भी हमने अहिंसा वाले कार्य बताए, देख के चलना, उठना, सभी प्रकार के कार्य होते हैं। अब बताओ, तुमने इनके ऊपर छोड़ दिया। अब ये गेहूं उठाते हैं, रखते हैं पूरे, जब वो 15 दिन का सबका प्रोजेक्ट चलता है, अभी उठाएंगे, तुम इनको सहयोग नहीं करो तो क्या करेगा? बोलो, ये तो फिर जैसे तैसे उठा देंगे, नौकरों से उठवाएंगे, तुम उठाओगे, उठा के रखोगे। अरे समझ में, रात भर का जो तुम्हें 24 घंटे का राशन मिल जाता है 365 दिन का, वो पूछो उन लोगों से कैसे करते। इसमें क्या करना चाहिए अपन को? कौन सी समिति पलेगी? समिति नहीं होती, आदान निक्षेपण समिति थी। समझ में समझ में ना, ये सब है। ये आदत डालना चाहिए। घर में उठ गए समय जल्दी, बाथरूम देखा दी, चींटियां तो 2-4 चींटी को उठा के एक तरफ रखे आए, कौन सी समिति हो जाएगी? कौन सी समिति की आदत डालेगी? मल प्रतिष्ठापन समिति की आदत डालेगी। नहीं आई समझ में? अरे बोल, तुमने इनके साथ गेहूं सुधवा लिए, कौन सी समिति पलेगी? आदान निक्षेपण समिति, एक समिति, कोई भी। बिल्कुल उस दिन महाराज जी ने कहा था, बोले तुम कितना भोजन हमें देख के दोगे, हम फिर भी अपने यहां से सुधर करेंगे, क्योंकि तुम एक समिति हमारी, तुम्हारी नहीं है। समझ में ही ना? बिल्कुल। क्यों? तुमने पूरे देख के दिया, सामने हम देख रहे हैं, तुमने पूरा भोजन देख के दिया, तो भी हम अपनी समिति पाले, क्योंकि हमें अपनी आत्मा की रक्षा करना। कैसे करना है? कैसे? कर्मों से रक्षा करना। हम फिर बोलना चाह रहे हैं, आप तत्व ज्ञानी बनो। बिल्कुल। और क्या होता? तत्वज्ञानी बनना। तत्वज्ञानी को एक कोने में नहीं बैठा रहता ध्यान करता हुआ। तत्वज्ञानी प्रेजेंस ऑफ माइंड वाला 24 घंटे उसके दिमाग में चलता, कैसे अपनी आत्मा की रक्षा करना। समझ में ना? ये काय का बता रहे, ये ऐसे दोनों लिखा है, जिन वचन द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक दोनों नयों में प्रयोजन बस शुद्ध द्रव्यार्थिक नय को मुक्त करके उसे निश्चय कहते, और अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय पर्यार्थिक ग्रहण करके व्यवहार कहते हैं। ऐसे जिन वचन में जो पुरुष रमण करती, रमण करने का मतलब क्या होता है? रमण, भगवान के वचनों में रमण करने का मतलब क्या होता है? अरे पढ़ते रहना बार बार, क्या होता है? मतलब जो भगवान की आज्ञा है उसके हिसाब से अपनी प्रवृत्ति करना। मोक्ष मार्ग में क्या कहलाता है? ये कहलाता है जिन वचनों में रमण करते हैं, वे शुद्ध आत्मा को क्या कर लेते हैं? यथार्थ प्राप्त कर लेते हैं। अन्य सर्वथा एकांतवादी
सांख्यादिक उसे प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि वस्तु सर्वथा एकांत पक्ष का विषय नहीं है। इसीलिए सांख्यादि जब जब भी सांख्या तो एकांत शुद्ध न्याय वाली वस्तु नहीं है। एक तरफ शुद्ध न्याय तो दूसरा तरफ अशुद्ध न्याय भी है और कर्म की अवस्था भी है। तथापि वे एक ही धर्म को ग्रहण करके वस्तु की असत्य कल्पना करते हैं, जो असत्यार्थ है, बाधा सहित मिथ्याष्टि है। इस प्रकार इन 12 गाथा में पीठिका कही है। अब आचार्य शुद्ध न्याय को प्रदान करके निश्चय सम्मत का स्वरूप कहते हैं। अशुद्ध न्याय की प्रधानता में जीवादि तत्वों के सिद्धांत को सम्यक कहा है, जबकि यहां उन जीवादि तत्वों को शुद्ध न्याय के द्वारा जानने सम्यक होता है, ऐसा कहते हैं। टीकाकार इसकी सूचना रूप 3 श्लोक कहते हैं। उनमें से प्रथम श्लोक में कहते हैं कि व्यवहार में कथनचित प्रयोजन मस्का तथापि कुछ वस्तुभूत नहीं है। ये कल हमने कलश पढ़ दिया था, उसकी हिंदी पढ़ दे रहे। जो व्यवहार में है वह यद्यपि इस पहली पदवी में जब तक शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो जाती है, और जिन्होंने अपना पैर रखा है, कहां रखा है? मोक्ष मार्ग में अपना पैर रखा है, ऐसे पुरुषों को अरे रे हस्तावलंबन तुल्य कौन निश्चय है कि व्यवहार में कौन सा व्यवहार? सभी व्यवहार लगाना उसकी भूमिका वाला। कौन सा? जिस जिस भूमिका में जो व्यवहार होता वो क्या है? हाथ के सहारे जो हस्तावलंबन है ना, हाथ के सहारे। जैसे तुम्हें तत्व की प्रतीति करना है, अंदर में नहीं लग, तुरंत किसको पकड़ लो अपन? जैसे बेटी है घर में, अच्छा एक बात, बेटियां होती हैं घर में लगता है, किसके घर जाती है? सीधे मां के घर चली गई, लोग कहीं नहीं जाती, तीसरा कोई स्थान ही नहीं है। ऐसे ही यदि तत्व की स्थिरता नहीं है, तुरंत व्यवहार में का अवलंबन लेना। आप जिन वाणी के बाहर जाओगे, जिन मंदिर से बाहर जाओगे, इन व्रतों से बाहर जाओगे, आप कहीं बहुत दूर चले जाओगे। बड़े पंडित साहब ने कहा तत्वादिक चिंतन भक्ति से भी दूर पाप में जाता है, उसको लौटाओ वापस। हाँ समझ नहीं है एक पॉइंट समझ क्या लिखा है? किसके समान है व्यवहार में? हस्तावलंबन ने वो निश्चय में के व्यवहार में हस्तावलंबन तो लिखा है। तथापि अब बताओ, सब लोगों से पूछते हैं कहां इसमें निश्चय व्यवहार, कहां खींच की? बोले बताओ, इतने ऐसे ऐसे कलश अमृत चंद्राचार्य इतना बड़ा लिख दिया, जब तक तुम्हें तत्व की प्राप्ति नहीं तब तक हस्त व्यवहार में क्या है? हाथ के सहारे के समान है। आप लोगों ने बच्चों को बड़ा किया ना, तो बच्चों को 3 पहिए वाली गाड़ी आती थी, तो क्या करते थे बच्चे? गाड़ी चला, अपन पीछे से क्या करते उसको, मतलब हम तो ऐसा करते थे, हाथ संकेत वगैरह को पहले थोड़ा हाथ लगाने फिर छोड़ भी देते थे, और जैसे अपन वो उनको समझ में था हमने छोड़ दिया, वो तो समझते थे कोई हम पीछे से आते। क्यों करते? क्यों गिर नहीं जाए। अरे ऐसा अपन यहां क्यों नहीं कर सकते? तब तक करना, क्यों करना बोला था? जब तक आत्म स्थिरता नहीं है कि रह सको तो आत्मा में रहो। इसी मीरा बोले 2 काम है, कौन कौन से? ध्यान और अध्ययन। स्वरूप में जाएंगे ध्यान में, और बाहर में जाएंगे तो अध्ययन में, उसके अलावा तीसरा कोई काम ही नहीं। इसलिए लिखा है अरे रे हस्तावलंबन तो लिखा है। तथापि जो पुरुष चेतन चमत्कार मात्र पर द्रव्य भावों से रहित परम अर्थ को अंतरंग में अवलोकन करते हैं, उसकी श्रद्धा करते हैं, उस रूप लीन होकर चाहे तो भाव को प्राप्त होते हैं। व्यवहार में कुछ नहीं। किनको प्रयोजन मान नहीं है? किसको नहीं है? जो श्रद्धा ज्ञान चारित्र की पूर्णता को प्राप्त होगा, व्यवहार में कोई प्रयोजन मान नहीं है। लेकिन जो अभी तक पूर्णता को प्राप्त नहीं, उनके लिए क्या व्यवहार में किसके समान है? हाथ के सहारे के समान है। ऐसे निश्चय व्यवहार में हो कि स्वरूप को हम समझे, ऐसी मंगल भावना से हो। हाँ